गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम मेथड ऑफ मेजरमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अर्थवर्क का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने CPWD के स्पेसिफिकेशंस को भी कंबाइन किया है। मैं आपको बताते चलूँ कि इस सेशन में हम डायमेंशंस, क्लासिफिकेशन, फिलिंग, सरफेस क्या होता है, सरफेस एक्सकवेशन, ड्रेसिंग, सरफेस एक्सकवेशन ओवर एरिया क्या चीज़ होती है, एक्सकवेशन इन ट्रेंच के केस में क्या होगा, रिटर्न, फिलिंग, रैमिंग और फिलिंग अंडर फ्लोर, लीड एंड लिफ्ट, प्लैंकिंग स्टेट्स, रिमूवल ऑफ ट्री एंड हक्स के बारे में भी बात करेंगे। और CPWD के कुछ स्पेसिफिकेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के लिए, और डिडक्शन ऑफ वॉइड्स फॉर अर्थ जब हम वॉल्यूम मेजरमेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी मैंने इसके साथ इंक्लूड किया है। और एक कंप्लीट सेशन, मजेदार सेशन होने वाला। दिस इज द सब्सक्राइब टाइम। नेक्स्ट, बेसिकली सभी जानते हैं कि डायमेंशंस को कभी भी आप मेजर करो, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ और विड्थ इसको 10 mm तक होता है। हाइट के लिए और कहीं थिकनेस ऑफ द स्लैब 5 mm है, डेप्थ को भी 5 mm तक ही करते हैं। ठीक है, तो डेप्थ और थिकनेस की इंपोर्टेंस ऑफ वर्क के हिसाब से ये होता है। तो ये चीज़ है, लेंथ और विड्थ है, डेप्थ हमने हटा दिया है। थिकनेस ऑफ द स्लैब और एरिया, वॉल्यूम, ये चीज़ नियरेस्ट टू द 0.01 स्क्वायर मीटर, 0.01 क्यूबिक मीटर से हम करते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पे भी जो सेपरेट डायमेंशंस होती हैं कि किस किस को हम सेपरेटली मेजर करेंगे, तो पानी के अंदर हो या लिक्विड मड में हो, फॉल पोजीशन में हो, अंडर टाइडल हो या बर्फ में यदि कोई काम हो, तो उनको सेपरेटली मेजर करते हैं। उनका रूल्स अलग है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को लेकर के मैं आपको बता दूं, ठीक है। सॉफ्ट और डेंस सॉइल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बगैर तो अर्थ पर कंप्लीट ही नहीं होगा ना। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। सॉफ्ट और लूज सॉइल क्या होती है, तो भाई जो शॉवल, फावड़ा, रैक, ये चीज जो आपको दिख रही है, ये हमारी रैक है, और ये दिख रहा है, ये शॉवल है, और फावड़ा तो आप जानते ही हैं। तो इन चीज़ों से जो निकल जाए मिट्टी, वो सॉफ्ट और लूज सॉइल हो गई। हार्ड और डेंस सॉइल है, जिनके लिए हमें, जैसे कि आपका ग्रेवल हो गया, सिफ्ट क्ले हो गया, कॉबल हो गया, WBM सॉइलिंग मटेरियल, जो रोड के किनारे के शोल्डर का मटेरियल होता है, वो हार्ड और डेंस सॉइल में आता है। मड, मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड सॉइल, वो आपकी मड हो गई। और हार्ड मड, सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, हार्ड रॉक्स जहाँ ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। सॉफ्ट और डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स की बात करूँ मैं, तो वो जो अपनी गहती नहीं होती, उससे जो निकल जाती है ना, तो वो सॉफ्ट और डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स की कैटेगरी में आती है। हार्ड रॉक्स जो रिक्वायर्ड ब्लास्टिंग, तो वही जहाँ रिक्वायर्ड ब्लास्टिंग है। और हार्ड रॉक वो भी जहाँ पे ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड हो। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन में है। कोई ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ पे आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर उस रॉक्स को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे इंजीनियर हमें ये सब पता होना चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। लोगों कैसा है, अच्छा है ना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बाद में एक चीज और आ जाती है, मेथड ऑफ मेजरमेंट। जब कभी भी कोई मेंशन ना हो ना, जब कभी भी कुछ भी मेंशन नहीं हो, तो क्यूबिक मीटर में ही हम मेजर करते हैं। और इस चीज को थोड़ा समझते हुए चलना, और थोड़ा सा आपका हमें टोटली कंप्लीट अटेंशन चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही गजब की चीज बताने वाला हूँ। एक नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे कि एक्सकवेशन एंड अर्थवर्क इंक्लूडिंग रॉक कटिंग। कभी रॉक कटिंग भी हो ना, तो वही उसका एक्सकवेशन आप कर रहे हैं। तो यदि नॉर्मली यूनिफॉर्म है, तो आप नॉर्मली डेडमैन या टेलटेले लगा के इंटरनली आप उसको एवरेज डेप्थ आप एक्सकवेशन का मेजर कर लेते हैं। करना है आपको, यही तरीका है करने का, ऐसा लिखा है भाई, ठीक है। और when जब ग्राउंड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर आपको स्टार्टिंग के लेवल्स लेने हैं और बाद के लेवल लेने हैं। उसके बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो लेवल लिया, उसके बाद क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर लिया। तरीका क्या है करने का, आप इससे समझिए कि आपका ये टोटली ये कंप्लीट ग्राउंड है, जिसका आपको मेजरमेंट लेने हैं। आपने उसमें ग्रिड डिवाइड किए, आप लाइम से आप लाइनिंग कर लो, या नॉर्मली आप इमेजिनरी आपको माइंडसेट में हो, तो उससे आपने ये कुछ डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, मे बी 5 to 10 मीटर एज पर जितना भी है। मैक्सिमम हमें पॉइंट्स उठाने होते हैं। तो आपने ग्रिड बनाई, ग्रिड की आपको जब लेवल सीट बनाते हैं, तो उसमें ग्रिड लिखो। अब जैसे यहाँ का लिया तो A0 हो गया, यहाँ का लिया तो A1 हो गया, यहाँ का लिया तो B0 हो गया, यहाँ का लिया तो B1 हो गया। तो ये टोटली यूनिफॉर्मली इंटरवल का एक आपने ग्रिड बनाया, उसको मार्क किया स्टार्टिंग की और एंड के, फिर उसको डिफरेंस से डेप्थ निकल गया, और एरिया तो आपका है ही, और एवरेज डेप्थ के बेस पे आप इसको कर देते हैं। एक सेक्शन से कैलकुलेशन है इसका।
तो यही सबसे अच्छा तरीका है एक्सकेवेशन निकालने का नॉन यूनिफॉर्म ग्राउंड में, ठीक है। और एक्सकेवेशन को एक चीज़ और है, कभी बोरोपिट हो या कुछ भी चीज़ होगी बहुत ज़्यादा डीप लेके जाना है, तो आप उसको ना सक्सेसिव स्टेज में लेते हैं। पहले 1.5 मीटर का नेक्स्ट प्लान करो, फिर 1.5 मीटर का, ताकि लीड एंड लिफ्ट का इशू ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। देखो जहाँ पे पॉसिबल ना हो, ये चीज़ भी है कि भाई ऐसा हो, ये भी तो हो सकता है कि भाई मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, लेवल्स लेना भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करते हैं कि भाई हमारा जो मेजरमेंट था, हमने एक्सकेवेशन किया, उसको कहीं स्टॉक किया, स्टॉक को एक पिट स्टॉक किया या कहीं पे फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे किया, वहाँ पे मेजर कर लिया। यदि आपने लूज स्टॉक किया है तो उसमें उसके वॉइड्स को डिडक्शन करेंगे, जो कि हम एंड ऑफ द सेशन, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा था कि ये वाला पार्ट डिडक्शन फॉर वॉइड्स ऑफ सॉइल और डिडक्शन ऑफ वॉइड्स फॉर अदर मटेरियल, ये चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ है 1.5 मीटर की स्टेजिंग में हमें ध्यान रखना है भाई। अब फिलिंग वाले केस में आप क्या करोगे कि जब आपको फिलिंग वाला मेजरमेंट लेना है तो भी वही है कि ओरिजिनल ग्राउंड के आपने लेवल लिए और फिर उसके बाद में कंप्लीट कॉम्पैक्शन के बाद में लेवल लिए। अब ध्यान रखिए कि यदि आपने कंप्लीट कॉम्पैक्शन किया है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, OMC तक, तो ठीक है, नहीं तो फिर वॉइड्स का डिडक्शन उसमें भी एप्लीकेबल होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। स्लोप भी मेंटेन करना बिफोर स्टार्टिंग द वर्क आफ्टर द कंप्लीशन, ठीक है, यही है। डिडक्शन टू बी मेड एज एक्चुअल मेजरमेंट, जो भी आपने एक्चुअल मेजरमेंट किया उसमें से डिडक्शन किया। डिडक्शन नहीं करते हैं एक्सपेक्ट फॉर फ्लोर। भाई यदि फ्लोर फिलिंग की है जिसमें आपने कुछ प्रोसीजर होता है फिलिंग का, जैसे कि 200 की डेप्थ में आपने ली है, उसकी बाकायदा वाटरिंग की है, रैमिंग की है, लेबलिंग किया है और उसको कॉम्पैक्शन भी किया है और कॉम्पैक्शन भी OMC के लेवल तक किया है, तो जाके आपको डिडक्शन नहीं होगा, अन्यथा हर स्थिति में डिडक्शन एप्लीकेबल होगा। ये चीज़ हमें स्टेट ऑफ परसेंटेज के केस में वो डिडक्शन एप्लीकेबल होगा। यदि आपने बोरोपिट से मेजर किया है तो आप बोरोपिट के एक्सकेवेशन को ही मेजर कर लो, ठीक है। इफ द फाइलिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरोपिट इट शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द बोरो एंड पिट सेल्फ एक्सकेवेशन, ठीक है, वहीं से कर लो। सरफेस ड्रेसिंग आप किसे कहोगे भाई? एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि सरफेस ड्रेसिंग आप कहें कहेंगे भाई आपको ट्रिमिंग करनी है। हाँ भाई, अपने बियर्ड पे ट्रिम तो सभी करते हैं ना, तो वही है ट्रिमिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड। नेचुरल ग्राउंड की ट्रिमिंग करनी है और डेप्थ 150 mm की तक यदि आपको ग्रास रूट यदि हटाना पड़ी तो वो सरफेस ड्रेसिंग की कैटेगरी में आती है। और ध्यान रखिए सरफेस ड्रेसिंग कभी भी क्यूबिक मीटर में कैलकुलेशन नहीं होता है, उसका स्क्वायर मीटर में कैलकुलेशन होता है। इसलिए सरफेस ड्रेसिंग आपको पता होना चाहिए कि कितनी डेप्थ तक आप सरफेस ड्रेसिंग कहेंगे। रफ एक्सकेवेशन वो होता है कि कभी आपने बोरोपिट से किया या किसी ऐसे हिल से आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको कॉर्नर की एज वगैरह नहीं बनानी होती, बॉटम साइड को बराबर नहीं करना होता है, तो उसको रफ एक्सकेवेशन कहते हैं। और मेजरमेंट का तरीका वही है, लेवल लो पाओ तो ले पाओ, नहीं तो आपको जहाँ पे फिलिंग करो स्टैक करो वहाँ पे मेजरमेंट ले लो, ठीक है, और वहाँ से उसके वॉइस रिडक्शन करके लूज मेजरमेंट का तरीका भी वही है। रफ एक्सकेवेशन हो गया। सरफेस एक्सकेवेशन किसे कहेंगे? देखो सरफेस ड्रेसिंग के लिए डेप्थ का क्राइटेरिया था कि कितनी भी एरिया हो, कितना भी प्लान हो, लेकिन डेप्थ 150 mm है तो वो सरफेस ड्रेसिंग कहलाएगी। सरफेस एक्सकेवेशन के लिए है कि कोई विड्थ है जो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है और उसका प्लान में भी डायमेंशन 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं है और उसकी डेप्थ 300 mm तक से ज़्यादा नहीं है, तो उसको सरफेस एक्सकेवेशन कहेंगे और इसे भी स्क्वायर मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। इसलिए इस कैटेगरी को भी अलग रखा है। एक्सकेवेशन भाई इन दोनों कैटेगरी के बाद में कि भाई विड्थ बढ़ गई 1.5 मीटर से भी ज़्यादा, प्लान हो गया 10 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा, डेप्थ हो गई 300 mm से भी ज़्यादा, तब जाके फिर आप इसे एक्सकेवेशन ओवर एरिया कहेंगे और इसके मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में कहेंगे। ध्यान रखिए, आई रिपीट कि एक्सकेवेशन ओवर एरिया विड्थ का क्राइटेरिया है 1.5 मीटर, प्लान का क्राइटेरिया है 10 स्क्वायर मीटर और डेप्थ का क्राइटेरिया है 300 mm। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। एक्सकेवेशन इन ट्रेंच भाई ऐसा थोड़ी कि हर बार प्लान में ही एक्सकेवेशन करेंगे, भाई एक्सकेवेशन की कैटेगरी बहुत है, ऐसे इंजीनियर हमें पता होना चाहिए। ये सेशन बहुत मज़ेदार है, आपको आखिरी तक बने रहना है। तो एक्सकेवेशन इन ट्रेंच को यदि फाउंडेशन आ गया, कोई पाइप्स हैं, केबल्स की लाइन में भी तो डलती है, अभी जैसे वाटर सप्लाई में ले जाओ, ट्रेंच हो रही है, लेबलिंग हो रही है, तो उस केस में क्या होगा
कि ट्रेंच बोर फाउंडेशन हो या पाइप केबल्स के लिए हो, उनकी विड्थ 1.5 मीटर से कमी होती है। और शाफ्ट बेल जिनका स्क्वायर में, जैसे बेल है, शाफ्ट है, या फिर कुछ और ऐसे तो कोई तरीका है जिनका प्लान 10 स्क्वायर मीटर से कम है, फिर भी इसको क्यूबिक मीटर में ही एक्सहिबिशन करते हैं। इसीलिए तो वाटर सप्लाई की ट्रेंच का कैलकुलेशन क्यूबिक मीटर में होता है। वहाँ पर नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि भाई विड्थ 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, डेप्थ 300 से, डेप्थ तो ओबियसली है लेकिन प्लान 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें वहाँ पे एक चीज़ और है भाई, जब कैलकुलेशन आप करो तो ऑथराइज क्वांटिटी जो आप निकालोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज विड्थ के हिसाब से निकालोगे, और एक्चुअल साइट पे क्या है वो मेजरमेंट करोगे, और जो कम होगा वो दोगे आप, ठीक है। ऑथराइज विड्थ शैल बी स्पेसिफाइड इन ईच केस रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, विच एवर इज लेस शैल बी मेजर इन केस ऑफ एक्सहिबिशन। पाइप और केबल के केस में जो कम होगी वो ही आप पेबल है। क्रॉस सेक्शन एक सुटेबल इंटरवल में लेना है, कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं भाई, इसीलिए तो। और एक्सहिबिशन कोई फाउंडेशन के लिए हो जिसकी डेप्थ 1 मीटर से ज़्यादा है, ट्रेंच बोर फाउंडेशन के लिए है, तो एक स्पेशल कैटेगरी बन गई कि भाई फाउंडेशन के लिए भाई 1 मीटर से ज़्यादा, भाई 1.5 मीटर पे पुटिंग गई है या 2 मीटर पे पुटिंग गई है, तो वो 50 mm पर mm डेप्थ के हिसाब से वो एक एडिशनल अलाउंस हम इसमें दे देते हैं, वो भी पेएबल है, ठीक है। कुछ और कैटेगरी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। यदि आप देखो, आपने रिटर्न फिलिंग एंड रैमिंग, भाई आपने एक्सहिबिट किया, फिर रिटर्न किया, फिर फिलिंग कर दी, तो इन केस में जब आइटम भाई कहीं पे एक्सहिबिशन भी है, फिलिंग भी है, रैमिंग भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारे BOQ के आइटम में स्पेसिफाइड नहीं है, तब आप क्या करोगे भाई, कभी कुछ लिखा ना हो ना, तो उसको बाटरिंग रैमरिंग इंक्लूड मानो, उसका कैलकुलेशन आप क्यूबिक मीटर में करो, और जैसे ही आप उसका कैलकुलेशन क्यूबिक मीटर में करेंगे तो उसमें ये चीज़ अपने आप खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएगी कि आपको उसको 200 mm की लेयर में बिछाना है, उसकी बाकायदा बाटरिंग करनी है, बाकायदा उसकी रैमिंग करनी है और लेबलिंग करनी है, ठीक है। फिलिंग ओवर फ्लोर, अब भाई फ्लोर में आप कर रहे हैं तो आपको उसको क्यूबिक मीटर में ही काउंट करना है, लेकिन आपकी लेयर 200 mm से ज़्यादा नहीं होगी, बाटरिंग करनी है, बेल रैमिंग करनी है और उसकी लेबलिंग करनी है। भाई लीड एंड लिफ्ट के बाद के से तो ये बिना, और ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो भाई लीड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना होगा। लीड वो डिस्टेंस होती है कि एक्सहिबिशन और फिलिंग, मतलब एक्सहिबिशन और डंपिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो लीड कहलाता है। जरूरी नहीं है कि ये शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकल रूट होता है, जरूरी नहीं कि आपने जो रूट लिया है भाई जो प्रैक्टिकल है और शॉर्टेस्ट है, ऐसा नहीं आपने 1 किलोमीटर से घुमा के ले आए और आप कह रहे हो कि ये हमारी लीड हो गई। भाई शॉर्टेस्ट प्रैक्टिकल रूट भी तो है, आप उसको क्यों नहीं ले रहे? तो ये चीज हमें समझनी होगी एज ए इंजीनियर, ये हमारा काम है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर क्या कहाँ कैसे कर रहा है, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, लीड के कैलकुलेशन में टेक्निकल व्यू इसमें ये चीज है कि 200 mm 250 मीटर तक की जो लेंथ होती है वो 50 मीटर की यूनिट में काउंट होती है, और 250 से 500 के लिए एक सेपरेट आइटम है, ठीक है। और 500 से 5000 मीटर तक, 500 से ऊपर की जितनी भी हैं उसमें यूनिट हमारी 500 मीटर की हो जाती है, और 500 मीटर से 1000 मीटर के लिए एक अलग से हो गया। और मतलब वही मानो कि 500 से 5000 तक 500 की यूनिट में आपको मेजर करना है, जैसे 1000 से 1500, 1500 से 2000, ये सब मीटर में है, ऑल डायमेंशंस इन मीटर, ठीक है। और कभी ना आपकी लीड 5 किलोमीटर से ज्यादा की हो गई मान लो, तो 5 किलोमीटर से ज्यादा आपको जाना है ना, तो फिर आपकी यूनिट हो जाती है 1 किलोमीटर, और आधा किलोमीटर को भी हम 1 किलोमीटर ही रिकॉर्डराइज करते हैं, और आधा किलोमीटर से नीचे वाले को हम उसको हटा देते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। ये चीज बेसिक में है, ठीक है। और मेजरमेंट के लिए लीड मेजरमेंट आप कहोगे कि भाई लीड हम मेजर कहाँ से करें, क्या वहां के फॉर पॉइंट से इसके फॉर पॉइंट तक करेंगे? नहीं भाई, आप जहां से एक्सवेटेड कर रहे हैं या बोरो पिट आपने लगाया हुआ है, वहां के उस एरिया को एक इक्वली डिवाइडेड ब्लॉक में आप इसको डिवाइड कर लो, और फिर उसके बाद में वहां से सेंटर ऑफ द पॉइंट से एवरेज सेंटर ऑफ द पॉइंट तक आप ले लो, वही आपकी लीड होगी, ठीक है। और लीड अब लिफ्ट की बारी है, तो लिफ्ट आपका ग्राउंड लेवल से मेजर होगा, जहां पे अनइवन सरफेसेस हैं तो फिर उसके लेवल अलग से मेजर करने होते हैं, ठीक है।
और इसमें भी 1.5 मीटर के कैलकुलेशन का ध्यान रखो कि 1 मीटर 5 मीटर की सक्सेसिव एक्सेसिव में जब भी आपको डीप एक्सीवेशन करना है ना, तो 1.5 मीटर के जैसे काउंट करना है। भाई कभी हिल एरिया से कोई आप एक्सीवेशन कर रहे हो तो उसका लिफ्ट का कैलकुलेशन हो, तो वहां पे आपको सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एक्सीवेटेड अर्थ से टॉप ऑफ द बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन टॉप ऑफ बैंक से आपको लिफ्ट कैलकुलेट करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। प्लांकिंग स्टेट्स, भाई कभी ऐसी सॉइल्स भी आ जाती हैं जो बहुत ही लूज होती हैं और वो बिखर रही होती हैं, तो वहां पे आपको एक टिम्बरिंग का एक सपोर्ट देना होता है, उसी को हम प्लांकिंग एंड स्टेट्स कहते हैं। और ये भी सेपरेटली स्टेज में होता है 1.5 मीटर। भाई कभी कभी क्या होता है कि भाई सैंड्स और नीचे से बेल्स स्ट्रेट्स और ओपन टू क्लोज द पोलिंग बोर्ड्स ये आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट मेजरमेंट होता है, कहीं ट्रेंच है, एरिया है, साफ बेल, कैस्पेट, मैनहोल्स और इन सब के लिए जहां पर पानी रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। इन केस ऑफ द रनिंग सैंड, भाई जहाँ पे सैंड आ ही रही है, रुक ही नहीं रही है, तो उसको पैकिंग ऑफ कैविटी वगैरह पैक करने के लिए तो उसको अलग से मेजर कर लेते हैं प्लांकिंग। और जहाँ पे परमानेंटली एक केस और हो जाता है कि भाई हम आपको हटा ही नहीं सकते प्लांकिंग स्टेट्स को, तो फिर उसको अलग से मेजर करके दे दिया जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब आप देख पाओगे कि आपको पेड़ मिल गए, आपने ना ड्रेसिंग की, एक्सवेशन कर रहे हैं आप, और आपको मिल गया जंगल क्लीनिंग में पेड़। अब पेड़ को आप 300 mm से कम की गिरथ का मेजरमेंट कैसा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्री, और वो 1 मीटर से ऊपर होना चाहिए ग्राउंड से। वहां पर आप सर्कमफेरेंस ऑफ ट्री है, मतलब आपको ट्रेंच है, ठीक है, पेड़ का तना है, तने को आपको मेजर करना है, तो आप उसको टैप लगा करके उसकी सर्कमफेरेंस देख लो, वो 300 mm से कम होगी। ठीक है, यदि 300 mm से कम है तो फिर आप उसको उसी में आपको रिमूव करना है और हटा देना है। और गिरथ का मेजरमेंट आपको 1 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से लेना है। कटिंग डाउन हैजेस, अब भाई कभी कभी क्या होगा कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हर बार की गिरथ आपकी 300 mm में आ गई। भाई आप कहोगे नहीं नहीं इस बार का तो पेड़ ही ज्यादा बड़ा है, भाई पीपल का पेड़ आ गया, पीपल का पेड़ तो बड़ी भाई नॉर्मली नीम का पेड़ आ गया, आम का पेड़ आ गया, उसकी गिरथ भाई बहुत पुराना है, वो 300 mm से ज्यादा है, तो उसके लिए एक तो आपको अलग से आइटम होगा, उसकी परमिशन भी आपको लेनी है। ठीक है, और 300 mm से आगे की जितनी भी स्टेटिंग है उनमें आप 1000 मीटर तक तो ठीक है, और 1000 मीटर से जितना है 1000 mm से ज्यादा है तो उसको फिर अलग से स्टेट करो कि ये 1500 की गिरथ है और हमने इसको काट दिया। भाई इसके लिए CPWD ने एक अलग से डिगिंग ऑफ रूट्स वगैरह ये सब भी निकालना ही है, लेकिन CPWD मैनुअल्स कहता है कि भाई आपका 30 सेंटीमीटर की गिरथ तो ठीक है, उससे ज्यादा की है तो 30 से 60 का एक बंच बना लो। 60 से 120 के बीच में कितने आ रहे हैं वो देख लो, 120 से 240 और 240 से ऊपर सेंटीमीटर के कितने हैं, वो 24 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो इसी चीज को कंप्लीट करते हैं। और अब हमें भाई अर्थवर्क का काम सिर्फ IS 1200 पार्ट 1 से कंप्लीट नहीं होगा, IS 1200 पार्ट 1 से कंप्लीट नहीं हो रहा है 1992 से, इसलिए हमने इसके CPWD के लेटेस्ट मैनुअल्स को भी कवर किया है। तो इस चीज को भी हम ले चलें और हम आपको ले चलते हैं। भाई एक कॉन्सेप्ट ऑफ डीप एक्सवेशन है, कभी ना एक्सवेशन आपका डीप हो जाए, मतलब आपको 2 मीटर तक, जैसे 2 मीटर से ज्यादा का एक्सवेशन हो गया तो वो डीप हो गया, 1.5 मीटर तक तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लेकिन आप वर्टिकली कहां तक आप एक्सवेट कर सकते हो तो वो सिर्फ 2 मीटर तक का है। 2 मीटर से ज्यादा आपको करोगे तो आपको 50 सेंटीमीटर की स्टेप बनानी पड़ेगी चारों तरफ से, और वो ईच 2 मीटर होगा और 2 मीटर नीचे से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब लेकिन एक चीज इसका और अल्टरनेटिव तरीका भी है कि भाई नहीं हमें स्टेप नहीं बनानी, स्टेप हमें बहुत महंगी पड़ रही है, आप तो फिर आप एक अल्टरनेटिव ले सकते हो कि आपको एक स्लोप लेना है, एक हॉरिजॉन्टल में 4 वर्टिकल का 4:1 होता है, वो कह रहे इसमें 1:4 लिखा है, 1 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल। ये CPWD के मैनुअल्स में स्पेशली क्लियर है, और ये सब चीजें इंजीनियर इंचार्ज के ऊपर हैं, और ये सब चीजें होती भी तभी है जब 2 मीटर से ज्यादा की एक्सवेशन हो। ठीक है, तो ये CPWD की कह रही है। मेजरमेंट के लिए लेंथ और विड्थ हमेशा स्टील टैप से मेजर करेंगे और नियरेस्ट सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक, 10 mm में। और डीप और डेप्थ ऑफ कटिंग ऑफ फिलिंग, इसके लिए 5 mm नियरेस्ट 5 mm में कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करोगे भाई, रिकॉर्ड करोगे लेवल्स में
और स्टार्ट ऑफ द वर्क और कंप्लीशन ऑफ द वर्क में। वॉल्यूम नियरेस्ट टू पैलेश ऑफ डेसिमल इन क्यूबिक मीटर, ये आप वॉल्यूम करोगे, ये आपका सब CPWD कह रहा है भाई। एक और इसमें मेजरमेंट के केस में अब आप कहोगे कि भाई फुटिंग है, फुटिंग बनानी है, तो फुटिंग के लिए 1.5 मीटर की डेप्थ तक आपको ओपन फुटिंग है, तो आपको भाई कहते हैं ना कि क्लियरेंस के लिए जगह चाहिए, तो वो 30 सेंटीमीटर अब CPWD ने स्पेसिफाइड किया है। भाई हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है, लेकिन CPWD कह रही है कि आपको सेंटरिंग लगाने के लिए 30 सेंटीमीटर तक हम एक्स्ट्रा मेजरमेंट देंगे, और वो पेबल है। इससे ज्यादा करोगे तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन 1.5 मीटर से ज्यादा की डेप्थ है, ग्राउंड लेवल से आप मेजर करेंगे तो आपको हम 75 सेंटीमीटर तक का 750 mm का एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, और उससे ज्यादा यदि करोगे तो वो आपका अपना हेडेक है। इससे हम इसमें कोई भी, ये मेजरमेंट का पार्ट है, तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। डिडक्शन ऑफ वॉइड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ये सेशंस का बहुत अच्छा पार्ट है कि भाई कभी आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कभी आपने लेबल नहीं ले पाए, लेबल पॉसिबल नहीं है, इंजीनियर इंचार्ज यदि आप हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई एक काम करो, आपने मेजरमेंट, आपने एक्सकवेशन कर लिया है, तो एक काम करो आप लूज स्टैकिंग करा लो, फिर हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि आपको कोई भाई कीचड़ है, ठीक है, आपने लूज कोई गाड़ी भर दी, कार्ट लोड्स, लॉरी लोड से, तो आप उसमें से ना 20% वॉइस हटा दो उसके, ठीक है। लाइट मैकेनिकल्स हैं, फिल कंसोलिडेटेड बाय द लाइट मैकेनिकल मशीनरी, तो आपने यदि ऐसा कुछ है तो 10% हटा दो, किसी से कंसोलिडेट किया है तो। और आपने कोई हैवी मैकेनिकल मशीनरी से भी आपने कॉम्पैक्ट किया है, और लेकिन आप ऑप्टिमम मोशन कंटेंट तक नहीं गए हो, तो आपको फिर 5% वॉइस फिर भी करना है। यदि आपने देखा कि भाई हैवी मैकेनिकल वाइब्रेटर से आप उसने कॉम्पैक्ट कर दिया, लेकिन डेंसिटी तो अभी उतना ही नहीं है ना, तो 5% तो आप उसमें से भी ले जा सकते हो, ठीक है। इनफिल्स भाई हैवी मैकेनिकल मशीन से उसने यदि कॉम्पैक्ट कर दिया, और वो ऑप्टिमम मोशन कंटेंट तक आपने यदि उसने यदि कॉम्पैक्ट कर दिया है, और आपने चेक कर ली है कि उसकी डेंसिटी 98% ऑफ द MDD है, तो फिर आप उसमें से कोई भी वॉइस रिडक्शन नहीं करोगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड फिलिंग इन द कन्फाइन भाई, और अंडर फ्लोर है तो कंसोलिडेटेड फिल्स इन कन्फाइंड सिचुएशन सच एज अंडर फ्लोर, तब भी आप इसमें कोई डिडक्शन नहीं करोगे। ये मिट्टी के केस का कंप्लीट होता है, लेकिन क्या हर बार मिट्टी का ही रहेगा? हो सकता है कभी ग्रेवल आ जाए, कभी स्टोन्स आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यदि कोई खाद है या कीचड़ है, तो उसमें से वॉइड्स घटाने के लिए कोई बोल दे, तो ये मानोर एक खाद होता है, स्लस कीचड़ होता है, तो भाई उसमें आप 8% वॉइस हटाएंगे। मुरम है, बिल्डिंग रबिस है, उससे आप कोई भी वॉइड्स नहीं घटाएंगे, ठीक है भाई। मुरम है या फिर स्क्रैप है बिल्डिंग का, लाइम है, सैंड, इनमें कुछ भी डिडक्शन नहीं करते हैं। स्टोन मेटल्स भी 40 mm से ऊपर है तो 7.5% का डिडक्शन करते हैं, उससे नीचे के डाया हैं तो उनमें भी कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। सॉइलिंग स्टोन्स की बात कर लेते हैं, तो भाई सॉइलिंग स्टोन हो और बोल्डर हो, वो भी 100 mm से ऊपर के हों तो 15% का डिडक्शन करते हैं। और एक्सकवेशन ऑफ रॉक्स यदि बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो फिर सीधा 50% के वॉइड्स डिडक्शन करना है। ये बहुत ही गजब और शानदार कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ आप ज़्यादा से, यदि आपने अभी तक इस चीज़ को देखा है, आप देख रहे हैं, तो आप हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके साथ बने रहेंगे हमेशा इसी तरह। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।